हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, इस संध्या काल की रात्रि में पिता परमेश्वर तेरे समीप तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में। प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया, हमारे दिन तेरे हाथों में पिता परमेश्वर। ये जो दिन दिया पिता, दिन भर की आशीषों और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। अब तक संभाले रखा हम सब बहन भाइयों को, इसके लिए धन्यवाद। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। मत्ती 4 अध्याय उसका 17वां आयत फिर से प्रभु का वचन जो हमें दिन प्रतिदिन भोर की प्रार्थना में और शाम की प्रार्थना में हमें याद दिलाता रहता है। मत्ती 4 उसका 17वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सब बहन भाइयों को जो मसीह यीशु में हैं और जो अन्य जातियों में हैं, उन सबको प्रभु आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर एक दिन जो प्रभु हमें देता है हम उसका धन्यवाद करें। सुबह शाम अपनी प्रार्थनाओं में उसका चिंतन मनन करें और प्रभु की संगति में बने रहें ताकि प्रभु हम में बना रहे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार का वचन जो आपके बीच में दिया जा रहा है, उसमें आज मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हमें जो अपने जीवन में जो शुरुआत करनी है वो किस प्रकार करनी चाहिए। आज का जो विषय है वो आत्मिक वृद्धि प्राप्त करें। हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? आत्मिक वृद्धि प्राप्त करनी है। आत्मिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले नंबर पे है प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। सेकंड, हमेशा प्रार्थना करें। हर नियमित रूप से मसीह की संगति में रहें। फोर्थ, परमेश्वर के और प्रार्थना की सहायता से उसके वचन का पालन करें, बपतिस्मा लें। और 5, दूसरों को यीशु के विषय में बताएं। ये 5 बातें हमें अपने जीवन में जो मसीह यीशु में है, जो अन्य जातियों में है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ये 5 बातें हमें अपने हृदय में रखनी है। फर्स्ट क्या है? प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। सेकंड है हमेशा प्रार्थना करें। थर्ड है नियमित रूप से मसीह संगति में रहें। फोर्थ है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से उसके वचन का पालन करें, बपतिस्मा लें। और 5 है दूसरों को यीशु के विषय में बताएं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जब हम दूसरों को बताना शुरू करेंगे, शेयर करना शुरू करेंगे, तो इससे जो है हमारी जो रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु जल्द उन्हें सुनेगा, उसका उत्तर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, परंतु क्या होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। कारण क्या है? कि जो वचन प्रभु हमें रोज देता है वो वचन हम दूसरों को शेयर नहीं करते, दूसरों को नहीं बांटते। न अपने मसीह बहन भाइयों को बताते हैं, न उनके बेटी बेटियों को, न उनके घर परिवार के लोगों को, और न ही जो अन्य जाति में हमारे मसीह जो बहन भाई हैं, ना हम उनको बताते हैं। इस कारण हमारी प्रार्थनाएं रुकी रहती हैं। तो आज से ये 5 बातें आप अपने मन में रखें और लोगों को शेयर करें और उसी रीति से खुद भी उस पे ध्यान दें और उसको अपने जीवन में फॉलो करें, ग्रहण करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। इसको हाथ से न जाने दें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे करीब पहुंच गया है। अब वो समय दूर नहीं कि प्रभु जल्द बादलों पर अपने स्वर्गदूतों के साथ आने वाले हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, काफी समय से ये प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु तो आया नहीं अभी तक। लेकिन नहीं, प्रभु हमारे बारे में बहुत सोचता है, चिंता करता है, क्योंकि उसे हमसे प्रेम है। इसलिए वो धैर्य रखे हुआ है ताकि सभी लोग मन फिराएं। ये मन फिराने का अवसर है, न जाने उसके बाद हमें ये अवसर मिले ना मिले। हालेलुया। तो आइए आज के सुसमाचार के वचन की ओर चलते हैं। आज के सुसमाचार का वचन है, जैसा कि हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय में और उसकी 30 आयत में लिखा है,
परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी पहली आयत हम देखेंगे। प्रभु का वचन बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। काहे के लिए? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। सो इसी में स्थिर रहो, इसी में बने रहो और दासों की जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, हमें प्रभु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में हमें बने रहना है और दासों के आपके जुए में फिर से नहीं जुटना है। प्रभु का वचन 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत हमें इस प्रकार बताता है, और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के हालेलुया शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। 19वीं आयत में 5 का 19 आयत में इस प्रकार है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्टपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये जो आपको बताया गया है, कैसे कैसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मूर्ति पूजा करने वाले, शरीर के व्यभिचार करने वाले, गंदे काम करने वाले, दुष्टपन करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, टोना करने वाले, बैर रखने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, क्रोध करने वाले, विरोध करने वाले, फूट डालने वाले, विधर्म के मार्ग पे चलने वाले, डाह रखने वाले, मतवालापन यानी कि नशा करने वाले, लीला क्रीड़ा यानी कि मनोरंजन करने वाले, और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर 22वीं आयत, और आत्मा का फल क्या है? आत्मा के फल क्या है? आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। 5 का 25 आयत में इस प्रकार है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। 26वीं आयत में इस प्रकार है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से भाग करें। हालेलुया। आज के इस समाचार के वचन में प्रभु हम सबों को आशीष दे। इस रात्रि में जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके मुताबिक चलें, ताकि जो हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, जिस कारण से वो जो प्रार्थना हमारी स्वर्ग तक परमेश्वर पिता के सामने पहुंच सके और आशीषों के रूप में, प्रकट रूप में, उत्तर लाभ के रूप में हमें मिले। हाँ, प्रभु हमारे हर प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। आज हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, पीड़ा में जीवन बिता रहे हैं, बहुत सी चिंताओं में घिरे हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं, हमारे घर परिवार से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमें जो काम जो प्रभु ने हमें में आज्ञा दी गई है, वो आज्ञा यही है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, न कि पाप करने के लिए स्वतंत्र किया है। तो इसी में हमें बने रहना है और दासताओं के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया।
तो आज हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे ताकि हम पूरी स्वतंत्रता के साथ में प्रभु के सम्मुख जा सकें और पापों का जो बंधन है उसको उतार कर फेंक दें। तो दास साहब का जीवन है हमारा, उस जुए में नाम जुटे हम उस जुए को उतार कर एक तरफ और प्रभु के चरणों में जाएं, क्योंकि जो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में शरण पाता है वो ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जब इस प्रकार आप करने लगेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर वो सारे फल जो 22वीं आयत में 5 अध्याय के 22 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम, आनंद आपके जीवन में आएगा, आपके घर पार में आएगा, मेल मिलाप रहेगा, धीरज रहेंगे आप लोग सब, और कृपा एक दूसरे पे कृपा करेंगे और सबकी भलाई करेंगे, और विश्वास का जीवन रहेगा आपका, नम्रता का जीवन आपका रहेगा और संयम आपके जीवन में बना रहेगा। ये सारी चीजें, ये आत्मा के फल आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन कारण क्या है? कारण जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है, कारण वही है कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि जो वचन आज हमें बताया गया है कि हमें 5 बातों को हमेशा याद रखना है, और वो 5 बातें इसी प्रकार है। यदि आपके हाथ में इस वक्त बाइबल है तो आप उन जो वचन आपको बताया जा रहा है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट है प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के विषय में कुलैसियों 3 का 16वीं आयत में लिखा हुआ है। जब आप कुलैसियों 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत निकालोगे तो उसमें आपको उत्तर मिलेगा, और मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 4वीं आयत में आपको उसका जवाब मिलेगा, और उसके बाद में आपको 1 पत्रस 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत में मिलेगा, और 2 कुरिन्थियों 4 का 16 में आपको उसका उत्तर मिलेगा। इब्रानियों 3 का 16 से 17 में आपको उत्तर मिलेगा, और 2 तीमुथियुस 3 का 16 से 17 में मिलेगा, और 2 पत्रस 1 का 20 से 21 में मिलेगा कि हमें बाइबल प्रतिदिन क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें आपको उत्तर मिलेगा। तब जो बंधन बंधे में, जो ताले लगे में, जो कुंजी बाइबल आपके हाथ में है, जब उस कुंजी में से वो चाबी आप उस ताले में लगाओगे तो वो ताला खुल जाएगा। इस कारण आपकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंचती, क्योंकि आपको कौन से ताले में कौन सी चाबी लगानी है वो आपको नहीं मालूम। तो ये चाबियां हैं, जो वचन है ये चाबी है। ये कुंजी क्या है? ये बाइबल है, धर्मशास्त्र है। जब आप इसमें आपको इन जो है, जो आपको जो बताया गया है कि आप जो है अध्याय जो कौन कौन से निकालेंगे, कुलैसियों 3 का 16, मत्ती 4 का 4, 1 पत्रस 2 का 2, 2 कुरिन्थियों 4 का 16, इब्रानियों 3 का 16 से 17, 2 तीमुथियुस 3 का 16 से 17, और 2 पत्रस 1 का 20 से 21। अब हम चलेंगे सेकंड में क्या है? हमेशा प्रार्थना करें। यहाँ हमेशा प्रार्थना के लिए कहा गया है। हमेशा प्रार्थना करने के बारे में हमें 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17वीं आयत में इसका उत्तर मिलेगा। जब आपको उत्तर मिलेगा तो आप चाबी लगाना, सही ताले में सही चाबी लगाएंगे ताकि वो बंधन खुले। उसके बाद में थर्ड हमें क्या बताता है? थर्ड बताता है नियमित रूप से मसीह संगति में हम रहें। आज बहुत से लोग प्रार्थना में नहीं जाते, चर्च नहीं जाते, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से घबराते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम जो है सारे अंधकार के हैं। क्योंकि जो एक पापी मनुष्य है वो कभी भी संगति में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अंदर पाप बना हुआ, उसका पाप का अध्याय बना हुआ है। उसको शर्म आती है ताकि उसके काम प्रकट ना हो जाए, क्योंकि अंधकार उसको प्रिय लगता है। और प्रभु हमारा क्या है? प्रभु हमारा ज्योतियों का पिता है। प्रभु ने कहा है कि तुम जैसे मैं ज्योति में हूँ वैसे तुम भी ज्योति की संतान बनो और ज्योति में चलो। हमें ज्योति में चलना है, अंधकार के कामों को छोड़ना है। हर नंबर पर हम देखेंगे नियमित रूप से मसीह संगति में रहें। हमें हमेशा संगति में बने रहना है। और फोर्थ में हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से उसके वचन का पालन करें। इसकी सहायता से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से उसके वचन का क्या करेंगे? हम पालन करें और बपतिस्मा लें। इसके विषय में हमें मत्ती 28 का 18 से 20 बताता है। और आत्मा से परिपूर्ण हो, हमें आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहिए। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो क्या होगा? हम कमजोर नहीं होंगे, दुर्बल नहीं होंगे, कभी पाप में नहीं गिरेंगे। इफिसियों 5 का 18 हमें इस प्रकार बताता है।
दूसरों को यीशु के विषय में बताएं। एफिसियों के काम 1:8। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को जो है यीशु के बारे में नहीं बताते। जो बहन भाई हमारे विश्वास में कमजोर हैं उनको यीशु के बारे में नहीं बताते, या हमारे मित्र हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या हमारे रिश्ते नातेदार हैं, उनको हम यीशु के बारे में नहीं बताते। हमें तो वचन मिला, परंतु हमने क्या करा, उस वचन को लेकर अपने पास रख लिया, दूसरों को बांटा नहीं। आज से अपने जीवन में वचन को बांटना शुरू करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वचन को सुनने वाला नहीं परंतु वचन पर चलने वाला बना, ताकि तेरे वचन को मैं दूसरों को भी बांट सकूं, ताकि जो लोग मसीह बहन भाई जो अंधकार में, उनके बेटे बेटियां, उनका परिवार जो भटक रहे हैं, ताकि वो भी ज्योति की संतान बने, ज्योति में जीवन बिताएं। और वो लोग, तमाम लोग जो अन्य जातियों में जीवन बिता रहे हैं, जो परेशानियों में, फैमिली प्रॉब्लम है उनकी, घर में लड़ाई झगड़े हैं, उनको भी वचन के बारे में बताएं, शेयर करें, ताकि ये सब काम करने से आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बंधन है, जो आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, जिस कारण वो प्रार्थनाएं आपकी स्वर्ग तक पहुंचे और वो आत्मिक रूप से आपकी सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा आपका सहायता करेगा। आप पिता परमेश्वर से यीशु के नाम से मांगे, हे पिता यीशु के नाम से अपनी पवित्र आत्मा अर्थात सहायक को भेज, ताकि वो मेरी सहायता करे, ताकि वो मुझे बुद्धि दे और समझ दे, ताकि मैं दूसरे लोगों को वचन बता सकूं, बांट सकूं। हालेलुया। आइए आज हम प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा करें और प्रभु से वादा करें कि प्रभु हमें इस योग्य बना, ताकि हम ज्योति की वास्तव में संतान बने, अंधकार के कामों को त्याग दें और एक दूसरे से प्रेम रखें, ना कि डाह रखें, क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहीं प्रेम होता है, जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है सब कुछ सह लेता है, हर बात को मानता है, हर बात में विश्वास रखता है। लिखा है कि जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। हमें विश्वास में जीवन बिताना है। विश्वास के बारे में हम बहुत कुछ बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन क्या आज रात्रि में हम अपने आप से पूछें कि हम अपने घर परिवार के लोगों से प्रेम रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखते हैं, या अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं? आपको परमेश्वर उत्तर देगा, हाँ और यस के रूप में। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं यीशु के नाम से और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उसे फॉलो करें, ताकि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में अपने मुख का प्रकाश चमकाए, अपनी पाक रूह से हमारी आत्माओं को और शरीर के अंगों को छुए और उस प्रकार बनाए जिस प्रकार प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा। और वो इसलिए भेजा ताकि हम उसकी पवित्र इच्छा को जाने, माने और उसकी पहचान में बढ़ें और लोगों को भी बताएं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तो लोग सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद महान प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रेमी यीशु के नाम से प्रेमी वचन को भेज और प्रेमी पावन पवित्र आत्मा की समाप्ति के द्वारा हम सबों की आत्माओं शरीरों को छू ले मेरे प्रभु इस रात्रि में पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को हम अधिक से अधिक अपने घर परिवार में बांटें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, पति पत्नी एक दूसरे को शिक्षा दें वचन के बारे में। यदि कोई विश्वास में कमजोर है, हमारा बहन भाई यदि कोई विश्वास में कमजोर है, उसको ढांढस बांधे, उसे हिवाव दें, हिम्मत दें कि प्रभु महान है, वो आपके जीवन को बदल डालेगा, क्योंकि वो जो कहता है उसे पूरा करता है, क्योंकि वो सच्चा है, वो सत्य का आत्मा है। वो आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को बदलेगा। जो आपकी परेशानी है, दुख है, कलेश है, पीड़ा है, बीमारियां हैं, कर्जा है, बेरोजगारी है, नशा है, सब बातों से आपको सारे बोझ से, सारे पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये बाप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र समाप्ति नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु मसीह के पवित्र समाप्ति नाम में प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, पूरी आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि ना मनुष्य इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में प्रार्थना करेगा, बल्कि वो समय आता है कि जब मेरे लोग आत्मा और सच्चाई से मेरी महिमा करेंगे, मेरा स्तुतिगान करेंगे, मेरे भजन गाएंगे और मेरी आज्ञाओं में बने रहेंगे। ये वो समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये सच्चाई का समय है। आज हर एक उस सच्चाई को जो वचन में आपको सच्चाई के रूप में मिल रहा है, इस सच्चाई को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, नम्र और दीन बन जाइए प्रभु के आगे कि प्रभु जी मैं नम्र दीन बनकर तेरे सामने आता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरी पत्नी के जीवन को बदल, मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को बदल दे, मेरे घर परिवार कुटुंब को बदल दे। प्रभु जी जो भी समस्या हमारे जीवन में बनी हुई है, जो फैंसी प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, बच्चों की चिंता है, शादी ब्याह की चिंता है, नशे से पीड़ित हैं, ये विचार में जीवन बिता रहे हैं, पापों का जीवन, अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, भटके हुए हैं, प्रभु जी हमें अपने मार्ग में लेकर चल, क्योंकि वचन बताता है, वचन से इंतम है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वास्तव में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, ताकि हम भली प्रकार देखभाल कर अपना पैर रख सकें
परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ, उसका वचन जो है हमारे मार्ग के लिए उजाला है, ताकि हम उजाले में भली भांति चल सकें, हम अंधकार के बंधनों में ना जकड़े, कोई भी भरमाने वाली अभिलाषाएं हमें भरमाने ना पाए। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की इस रात्रि में अपने समार्थी वचन को भेज और पाक की समाज के द्वारा अपने समार्थी वचन से हम सबों की आत्मा और शरीर को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। होने देखिए हर एक बात में प्रभु जी हमारी नहीं तेरी पवित्र इच्छा हम सबों में पूरी हो, क्योंकि जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। देखो सारी पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। हाँ प्रभु, आज हमें नया बना दे, फिर से नया बना दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम एक भटकी हुई भेड़ के समान हो गए। परंतु प्रभु तूने हमारे हृदय के द्वार को खटखटाया कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। आज प्रभु का वादा है कि मैं आऊंगा और वो आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके हृदय में, आपके घर में, आपकी पत्नी, आपके बच्चों में आएगा, आपके कुटुंब में आएगा। और जब आएगा तो क्या होगा? आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन नया हो जाएगा। फिर से आपके घर में सुख शांति आएगी, आपकी कमाई में परमेश्वर आशीष और बरकत देगा, वो आपकी सहायता मदद करेगा, आपको हर परीक्षा से, हर जोखिम से, हर बीमारी से, हर चिंताओं के बोझ से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि छुटकारा प्रभु मसीह यीशु में है। हमें कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता। कुछ समय के लिए कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं, परंतु बाद में क्या होता है? बाद में हम पाप में गिर जाते हैं, अधर्म में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, नाश हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन यहाँ हमारा प्रभु हमें हमेशा के लिए आनंद देने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो हमें खुशियों से भर देगा, हमारी जीवन को खुशियों से, आनंद से भरेगा। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा जब हम इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें, और जब हम दूसरों को वचन बांटें, दूसरों को बताएं, तब जो रास्ते जो हमारे लिए बंद हैं वो हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है कि हमारी सोच से, हमारे कामों से सबसे बड़ा हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। हमें अपने आप में कभी ये बात नहीं समझना है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। नहीं, हर एक बात का उत्तर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि हे परिश्रम से थके मंदे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है, तुम अपने आप में विश्राम पाओगे। हाँ, प्रभु आपको विश्राम देगा, शांति देगा, आपके जीवन में आएगा। वो आपके उस जुए को, जो पाप का जुआ है, उसे तोड़ डालेगा, ताकि आप स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु ने आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। प्रभु कहता है कि फिर से तुम दासों के पाप के जुए में मत झुको। आज प्रभु के वचन को फॉलो करो, ताकि प्रभु आपके जीवन में आए और काम करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस रात्रि में पिता परमेश्वर, ताकि तू हमारे जीवन में आए और काम करे मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि तू महान है, तू जो कहता है उसे पूरा करता है, क्योंकि तेरा वादा सच्चा है। तू सत्य का आत्मा है। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ पर जो है प्रभु जी आजादी है। हाँ प्रभु, जहाँ स्वतंत्रता है वहीं पर पिता परमेश्वर आजादी है। हाँ प्रभु, तू अपने लोगों को आजाद कर देता है। हाँ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तू हमें आशीष देता है, हमें फलवंत बनाता है, हमारी आत्मा और शरीर को छूकर उनको ब्लेस करता है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे अब्बा पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो इस वक्त प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी उन सबों को, बहन भाइयों को आशीष दे, उनके बेटे बेटियों को आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु, उनकी सहायता मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। होने देगी तेरा महिमा, तेरी समाज उन सबों में प्रकट होने पाए पिता। अपने समाज के वचन को भेज, अपने पाक रूप की समाज के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से पिता उन सबों की आत्माओं को छू ले प्रभु यीशु, उनकी बॉडी के अंगों को छू ले, कंट्रोल कर, अपने फेवर में रख। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम तेरे जीवन में जो तूने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है, हम प्रभु जी उसमें प्रभु जी ईमानदारी से जीवन बिताएं और अनंत जीवन पाएं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी जीवन में आ जाइए। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कीजिए। हाँ प्रभु, हम उस भटकी हुई भेड़ के समान हैं, जो प्रभु जी भटक गई है, परंतु तूने हम पर फिर से अनुग्रह किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, तूने हमें फिर से अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अपने पास बुलाया है प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और वो मेरी आवाज सुनेंगी और मेरे पीछे दौड़ी चली आएंगी। आज जो उनकी भेड़ें हैं, वो चाहे वो मसीह यीशु में हो और चाहे अन्य जातियों में, वो सारी भेड़ें प्रभु के पीछे हो रही हैं। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उनके चेलों ने जैसे ही सुना कि प्रभु ने उनको आज्ञा दी कि मेरे पीछे हो ले, और वो चेले उनके पीछे हो लिए, उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु के पीछे चलना है, उसके मार्ग में चलना है, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है।
हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, अपने वचन को आशीष दे इस रात्रि में पिता परमेश्वर, अपनी शांति, अपनी दया, अपनी करुणा हम सबों को डाल दे और अपनी पाक रूप से हम सबों को प्रभु छू ले और छू प्रभु ईश्वर, छू ले प्रभु ईश्वर, चंगा कर दे प्रभु। जो आत्मिक रूप से बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, सबों को छू ले अपने पाक रूप की समाज के द्वारा, अपने समाज के वचन के द्वारा प्रभु जी। आजाद कर, स्वतंत्र कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। हाँ मेरे प्रभु, हमें फ्री कर दे सारी समस्याओं से, सारी बीमारियों से, सारे कलेश से, सारे नशे से, सब प्रकार की अधर्म के मार्ग से हमें बचा मेरे पिता, ताकि प्रभु जी हम तेरे मार्ग पे चले, तेरी बताई हुई आज्ञाओं को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम तुझ में बने रहें और तू हमें बना रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इन सारी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थनाओं को प्रभु ने आपकी सुन लिया है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके जीवन में आया है और वो आज से इसी वक्त आपके जीवन को फिर से नया बनाने जा रहा है। वो आपको नया बनाएगा, आपके लिए वो तमाम रास्ते जो अभी तक बंद हैं, उस तमाम रास्ते खुलेंगे और आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष देगा। जो वचन आपको आज बांटा गया है, दिया गया है, आप जो है उन दूसरों को भी शेयर करें, चाहे वो मसीह में बहन भाई हों, चाहे वो अन्य जातियों में हों, उन्हें भी जितना आप अधिक से अधिक दूसरों को वचन को शेयर करोगे, उतने ही आपको ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएंगी। आप ऐसे करके देखिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मुझको परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। वास्तव में परमेश्वर भला है और वो भलाई से ही प्रसन्न होता है। जब आप भलाई के मार्ग पे चलोगे तो क्या होगा, जितनी भी आपकी रुकावटें हैं, जो भी समस्या प्रॉब्लम आपकी घर से और आपके शरीर से जुड़ी हुई है, वो सारी प्रॉब्लमों से, सारी बीमारियों से, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज सबको आजाद कर, फ्री कर, यीशु के परसमार्थ के नाम में पिता परमेश्वर, अपने पाक रूप से सबों की आत्मा शरीर के अंगों को कंट्रोल का अपने फेवर में रख, अपने वचन को अधीन रख। प्रभु यीशु तेरे पवित्र पावन समार्थ के नाम से हम सबों के लिए मांगते हैं इस रात्रि में पिता हमारी प्रार्थना को सुन और प्रभु जी आशीषों के रूप में, प्रकट रूप में पिता हमें उत्तर दे। यीशु के नाम में सारी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू और फादर इन द नेम ऑफ जीसस, ऑल इज फायर 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 फायर, यीशु के नाम। आमीन।